नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये जीके क्वेश्चंस आरपीएफ एग्जाम्स में मेनी टाइम्स आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपना इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस विथ इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप के वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है रतनजोत। रतनजोत एक बायोडीजल पौधा है। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। रतनजोत, जिसको जेट्रोफा भी कहते हैं, एक बायोडीजल का पौधा है। बायोडीजल का रासायनिक नाम है बसा अम्ल मेथी एस्टर। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के जैसा ही गैर परंपरागत ईंधन है। तो ये था इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? इसका आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम को पीला केक भी कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। यूरेनियम का रासायनिक नाम चिन्ह है यू। यूरेनियम का परमाणु संख्या है 92। 1896 में हेनरी बेकरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। आर्किमिडीज ने उपलावक बल की खोज की थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। ये था इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है स्कर्वी। स्कर्वी रोग एक मसूड़े का रोग है जिससे मसूड़े में सूजन आ जाते हैं, पस पड़ जाते हैं। वह विटामिन सी की कमी से होती है। अब इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट देते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। यह मुख्यतः साइट्रस फलों, खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स इसको बोलते हैं, शरीर के किस अंग में बनता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आरबीसी या लाल रक्त कण शरीर के अस्थि मज्जा में बनता है। अब इस रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। सभी रुधाणु आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 4 से 6 दिन और प्लेटलेट्स का जीवन काल है 8 से 10 दिन। ये था इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अब अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। अब उत्सव से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। तेलंगाना में बोनालू उत्सव, बाथुकंपा उत्सव मनाया जाता है। सिक्किम में लोसार उत्सव मनाया जाता है। मिजोरम में चैपचार कूट महोत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में रथ यात्रा का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनहिलवाड़ किस वंश की राजधानी थी? इसका आंसर है अनहिलवाड़ सोलंकी राजवंश की राजधानी थी।
अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत थी, मित्रका की राजधानी वल्लभी थी, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। अगला प्रश्न है, शारदा कानून का संबंध किससे है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है शारदा कानून का संबंध बाल विवाह से है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। शारदा कानून बाल विवाह से संबंधित है। सन 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में यह पारित हुआ था। इस विवाह के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है, कौन है? निम्न में से इसका आंसर है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज एक कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। अब नृत्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। सोनार मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य से है। मल्लिका साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है या कहाँ पर है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर है। अब इस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देते हैं। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू के अरावली पर्वत पर करवाया था। यह राजस्थान राज्य में है। यह ग्रेनाइट के काले संगमरमर पत्थर से बना मंदिर है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथों में निहित होगी। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो सारे एग्जाम पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपके आगामी आरपीएफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें जो भी एग्जाम पॉइंट्स बताया गया है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।